अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपने मेरी लास्ट सीरीज़ देखी, मैंने मनी प्लांट्स पर सारी अपने सीरीज ए टू जी आपको बताया, मनी प्लांट के बारे में, बड़े पत्तों वालों के बारे में और छोटे पत्तों मनी प्लांट के बारे में। तो उसके बाद जो मेरी सीरीज़ आई है वो है प्योर ऑक्सीजन प्लांट्स पर। तो उसी से रिलेटेड आज हम नेक्स्ट इसका व्लॉग बना रहे हैं, नेक्स्ट पौधा ऐड कर रहे हैं जिसका नाम होगा स्नेक प्लांट। तो आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी को आज उस पर हमने ये व्लॉग बनाना, उसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगा कि किस तरह ये ऑक्सीजन देता है आपको, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब हम इसको, मेरे पास पॉट के अंदर लगा तो हुआ है लेकिन उसकी मिट्टी हार्ड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसकी मिट्टी भी चेंज की, रीपोर्ट किया जाए उसको, साथ साथ आपको दिखाया जाए कि रीपोर्ट किस तरह इसको किया जाता है। और बहुत खुशी होती है कि आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट्स वाली सीरीज़ पर मुझे बहुत प्यार दिया, कमेंट्स दिए, तो इस सीरीज़ पर भी उसी तरह ही प्यार आप मुझे देंगे। तो अब हम लगाते हैं अपना स्नेक प्लांट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा लाजमी। तो अब लगाते हैं अपना स्नेक प्लांट। सैटरडे का दिन था आज, तो सुबह जाना था शेखुपुरे। तो पता चला जी गवर्नमेंट ने रोड सारी ब्लॉक की हुई है, मोटरवे जीटी रोड सारी बंद की हुई है। तो मेरे पास टाइम मिल गया थोड़ा सा मुझे, तो मैंने कहा चले उसमें अपना ये व्लॉग कंटिन्यू करते हैं अपना। तो एक मैं बात आपको बताता चलूँ कि मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरी जो वीडियोस के नीचे, कहाँ से आप पौधा लेके आए हैं और किस तरह आप, कहाँ कौन सी नर्सरी है। तो काइंडली अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने अपनी सारी डिटेल बताई होती है कि मैं पौधा कहाँ से लेके आता हूँ, कौन सी मिट्टी यूज़ करता हूँ और कितने की ये मिट्टी आती है। तो अगर आप उसको पूरी देखें तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे, और मेरे ख्याल से कि आप ख़ुद भी जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो टाइम मुझे मिला था अभी, तो मैंने कहा चले मैं इसमें अपना ये व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे पास स्नेक प्लांट है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी स्नेक प्लांट है। एक ये है, एक ये लगा हुआ है इस पॉट के अंदर, तो एक ये बड़ा है, ये स्नेक प्लांट है। तो एक दो उस साइड पे है, तो मैंने इनको, इनमें से एक को रीपोर्ट करना है। तो फिर साथ आपको बताऊंगा कि हम इसको कहाँ, अपने टीवी लॉन्च में रखें या ड्राइंग रूम में रखें या अपने रूम्स के अंदर रखें। जहाँ भी कोई अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ हम इसको रखेंगे। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि स्नेक प्लांट की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, यानी कि कम से कम 40 से 50 वैरायटीज है इसमें इसकी। तो मेरे पास तो अभी फ़िलहाल 3 से 4 ही हैं। तो इसको कलेक्ट करने में काफ़ी देर लगती है। अगर आपके पास जो है आप उसकी केयर करने लग जाए अच्छे तरीके से, तो आप बहुत ज़्यादा इन्हीं प्लांट्स को आगे से, यानी कि इसकी कटिंग लगा लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं। स्नेक प्लांट की जो है मेरे पास, देख रहे हैं आप, इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मिट्टी को ज़रा चेंज किया जाए, जो मेरे पास अमेरिकन मिट्टी है उसके अंदर लगाया जाए। तो आज हमारा ये नेक्स्ट एपिसोड है, स्नेक प्लांट पर ही हमारा ये सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड बनेगा। तो अब हम लगाते हैं इसको। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब हम अपने स्नेक प्लांट की तरफ आते हैं जिस पर हम सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड बना रहे हैं। तो लगाने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता चलूँ, यानी कि कुछ इसके बारे में बातें बताता चलूँ कि अक्सर मैं व्लॉग देखता हूँ लोगों के, तो उसमें बता रहे होते हैं कि आप नवंबर में या दिसंबर में कोई पौधों को रीपोर्ट ना करें या नया पौधा ना लगाएं, क्यों नई कोई कटिंग ना लगाएं। तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा लोगों को गलत गाइड ना करें, क्योंकि कुछ पौधे इस तरह के होते हैं। तो आप उनको 12 महीने रिपोर्ट करें, 12 महीने उनकी कटिंग लगाएं, जो मर्ज़ी करें, वो ख़राब नहीं होते। तो कुछ पौधे, इसमें चंद पौधे होते हैं, तो जैसे कि मनी प्लांट हो गया, क्योंकि वो भी एक 12 महीने पौधा चलने वाला पौधा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे काफ़ी ज़्यादा मनी प्लांट लगा हुआ है, और लास्ट भी मेरी सीरीज़ मनी प्लांट पर थी। तो अब ये भी एक पौधा ऐसा है जिसको आप 12 महीने आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट प्योर ऑक्सीजन प्लांट होता है। तो इसकी सिर्फ आपने ये करना है कि इसको पानी आपने कम से कम देना है, और कोई आप इसके लिए खाद ना यूज़ करें।
अगर आपने ज़्यादा कुछ देना है तो आप डीएपी या एनपीके दे सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि आप ज़रा गाइड अच्छा किया करें, ताकि जो नए व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो नए प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो इससे ज़रा कुछ सीख सकें, उनको पता चले, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सके। तो अब हम आते हैं अपने स्नेक प्लांट की तरफ। इसको मैंने रिपोर्ट करना है, इसकी मिट्टी काफ़ी देर पहले मैंने इसको लगाया था, तो इसकी मिट्टी काफ़ी हार्ड हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास अमेरिकन मिट्टी है उसके अंदर मैं इसको लगाऊं, ताकि ये नया से नया पत्ता जल्दी से तेज़ से ग्रोथ करे। तो अब हम इसको पहले रिपोर्ट करते हैं, फिर हम इसके बारे में आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, इसके फ़ायदे बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा। तो आप देखते रहिएगा मेरी ये वीडियो। पहले मैं ये जो पौधे साथ पड़े हुए इनको मैं ज़रा साइड पर कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये पौधों के बारे में ज़रा, इन जो सब रखे हुए हैं इनके बारे में मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि मैंने ये क्यों रखे हुए, इसको कहाँ मैं रखता हूँ। पहले हम सबसे पहले फोकस करते हैं अपने स्नेक प्लांट की तरफ। अच्छा, तो फ्रेंड इसकी मिट्टी हम पहले निकाल लेते हैं ज़रा साइड पर अच्छी तरह, क्योंकि बहुत हार्ड मिट्टी है इसकी। ले अच्छा, ये तो निकल गया इसका। ले जी, मैंने इसकी मिट्टी निकाल ली अच्छी तरह। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं अपने जो अमेरिकन मिट्टी हमारे पास पड़ी हुई है वो डालते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड थी मिट्टी, तो जिसकी वजह से इसके नए शूट नहीं आ सके, नए पत्ते नहीं बन सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी मिट्टी सॉफ्ट हो, ताकि ये नया से नया पत्ता निकाल सके और ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ करे। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं अमेरिकन मिट्टी। ले जी, काफ़ी ज़्यादा हो गई। अच्छा, तो फ्रेंड मेरे लास्ट सीरीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप ये कहाँ से मिट्टी लेके आते हैं। तो मैं उन फ्रेंड्स के लिए उनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखें तो उसके अंदर आपको ए टू जी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ से मैं ये मिट्टी लेके आता हूँ और कितने की ये मिट्टी मिलती है। तो आप भी उस नर्सरी से जाएँ, लाहौर में एक नर्सरी है मॉडल टाउन, वहाँ जाएँ, वहाँ से आप इम्पोर्टेड पौधे भी मिलते हैं और इम्पोर्टेड मिट्टी भी आपको वहाँ से मिलेगी। तो अब हम लगाते हैं इसको इसके अंदर। ले जी, ये मेरा स्नेक प्लांट लग गया। तो अब हम, बहुत अच्छा है, ये देख रहे हैं। ले जी, अब मेरा ये स्नेक प्लांट लग गया। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले उससे पहले एक दो और प्लांट है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो कौन से मेरे प्लांट हैं, वो भी ऑक्सीजन प्लांट हैं या नहीं है। क्योंकि पहला जो हमारा प्लांट था वो था एलोवेरा, दूसरा प्लांट है स्नेक प्लांट, और इसके अंदर हम एक और ऐड कर लेते हैं पौधा जो है रबर प्लांट, वो भी ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन प्लांट है। तो उसके बारे में भी आज इसी व्लॉग में हम इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले इसकी मैं ज़रा सेटिंग कर लूँ अच्छी तरह, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि इस पौधे को मैंने पहले रिपोर्ट किया है, स्नेक प्लांट था, तो इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, तो जिसकी वजह से काफ़ी देर हो गया था, इसका पत्ता ये वाला निकल रहा था लेकिन बहुत स्लो था। तो मैंने कहा चले आज मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ। साथ ये ऑक्सीजन प्लांट था, तो साथ इस पर हम सीरीज बना रहे थे, इसके बारे में मैं अब आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। तो इसके और ये जो रबर प्लांट आपके सामने नज़र आ रहा है इसके बारे में, ये भी दोनों ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन प्लांट्स पर हमारी सीरीज चल रही है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको अपने रूम्स के अंदर रखना है। सेकंड, आपने इसको अपने किचन के अंदर रखना है। थर्ड, आपने इसको अपने टीवी लॉन्च के अंदर रखना है। फिर आप अपना ड्राइंग रूम में रखें। सबसे पहले आपने इसको रूम्स के अंदर रखना है, क्योंकि हमने वहाँ सोना होता है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हम पर्दे आगे कर लेते हैं, एसी चला लेते हैं, सर्दियाँ हों तो खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, एयर टाइट हमारा रूम हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन बाहर से आना बंद हो जाती है। ये बेसिकली है प्योर ऑक्सीजन प्लांट है। तो आपने इसको स्पेशली ट्राई करना है कि आपने फर्स्ट अपने रूम्स के अंदर रखना है,
सेकंड, आप इसको रखें अपने किचन के अंदर, क्योंकि आपके घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक के सामान होगा, डब्बे होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं। तो वो ये जो है बेंजीन गैस उसके अंदर से निकलती होती है। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है यानी कि स्नेक प्लांट है, ये उसको अपने अंदर जज़ब करेगा और जो इसकी ऑक्सीजन है वो निकालेगा। यानी कि ये आपको ऑक्सीजन देगा और आप वो जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं यानी कि बुखार यानी कि डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ आप उनसे बचेंगे। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, आप अपने घर ज़्यादा नहीं तो अपने घर एक तो ज़रूर स्नेक प्लांट लेके आएँ। तो एक तो खूबसूरती में इज़ाफ़ा होगा और इसकी केयर भी कुछ नहीं है, बहुत हार्डली प्लांट है। इसकी केयर में कुछ नहीं है, कोई इसको पानी की मिकदार नहीं देखी जाती कि पानी अप एंड डाउन हो जाए, यानी कि इसको फर्टिलाइज़र कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका दिल करे इसको पानी डाल दें। क्योंकि ये कहाँ से मिलता है और कितने का मिलता है, या आप हर नर्सरी के पास जाएँ, जहाँ भी आपके घर के पास नर्सरी हो, कोई यूनिक पौधा नहीं है, ये आपको हर नर्सरी में अवेलेबल होगा। यानी कि ये 200 से लेकर तो 500, 600, 700 तक आपको ईज़िली मिल जाता है। अगर आपकी आज जैसे आप देख रहे हैं ये सिंगल है, एक इसका पत्ता निकला हुआ है, तो ये आपको 300 का मिल जाएगा ईज़िली, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है। ऑक्सीजन प्लांट है, जगह-जगह पर ये गवर्नमेंट भी इसके बारे में अवेयर कर रही है लोगों को कि आप अपने घरों में ये प्लांट्स लगाएँ, स्पेशली स्नेक प्लांट लगाएँ, ऑक्सीजन प्लांट लगाएँ, जिसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो ये ज़रा एक्सपेंसिव हो गया है। तो आप इसको किसी भी नर्सरी से लेके जा सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्लांट है, ऑक्सीजन प्लांट है, वो है रबर प्लांट। ये मैंने पहले ही रिपोर्ट किया हुआ है, इसको आपके सामने नज़र आ रहा है। बड़े-बड़े पत्ते हैं इसके, तो ये भी एक प्योर ऑक्सीजन प्लांट है। इसको भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, इंडोर, स्पेशली इंडोर अपने रूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम, किचन के अंदर आप रख सकते हैं। ये भी आपको ऑक्सीजन देता है। स्पेशली प्योर ऑक्सीजन प्लांट, ये 2 ऑक्सीजन प्लांट ज़्यादा जो ऑक्सीजन यानी कि आपको देते हैं, ये 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। तो आप इसको भी अपने घर में रखें, लेके आएँ मार्केट, नर्सरी से आपको मिल जाता है 500 टू 1000 तक ये पौधा मिल जाता है। मैं लेके आया था 700 का ये पौधा, तो पिछले दिनों मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो अब हम इसको अपने टीवी लॉन्च के अंदर रखेंगे। साथ मनी प्लांट पड़ा हुआ है, साथ ट्रैवलर प्लांट पड़ा हुआ है। तो आप हमारे साथ चलें, इसको रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सीरीज़ का व्लॉग, सेकंड व्लॉग पसंद आ रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब हम चलते हैं अंदर, साथ-साथ आपको दिखाता हूँ ये कहाँ किस किस जगह पर ये खूबसूरत लगेगा। मेरे पास फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्नेक प्लांट हैं, जैसे कि एक ये पड़ा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है। इसको मैंने ड्राइंग रूम के अंदर रखा हुआ है, तो इसको मैं रखूँगा अपने टीवी लॉन्च के अंदर। तो रूम्स के अंदर जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा मेरे पास रूम्स के अंदर मैं रखता हूँ, क्योंकि आजकल धूप चल रही है, तो स्मोक ज़रा कम है, तो धूप निकली हुई है, तो मैंने अपने पौधे सारे बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि धूप लगने के लिए आगे जो अब मौसम आने वाला है अगला महीना, उसमें धूप निकलना बंद हो जाएगी और सारे पौधे जो होंगे उसको मैं बाहर, कुछ को अंदर ले जाऊंगा, कुछ को बाहर रखूंगा। तो अब हम अंदर चलते हैं, आप देखिएगा, आ जाए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मेरे पास स्नेक प्लांट काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि ऑक्सीजन प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ मैंने रूम्स के अंदर रखे हुए हैं, कुछ टीवी लॉन्च के अंदर और कुछ ड्राइंग रूम्स के अंदर। तो जो ही ये मौसम थोड़ा-सा अच्छा हुआ है, यानी कि स्मोक कम हुई है और धूप निकली है, तो मैं अपने सारे पौधों को बाहर धूप लगाने के लिए ले आया था। तो जो मेरा रूम्स के अंदर पड़ा होता है स्नेक प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं, यानी कि 50 से ज़्यादा। तो मेरे पास तो सिर्फ 4 से 5 है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जो मेरे रूम्स के अंदर लगा हुआ है, वो कौन-सा है। तो फ्रेंड्स ये है स्नेक प्लांट, काफ़ी बड़ा है। तो इसको मैंने अपने रूम्स के अंदर रखा हुआ है। जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ पर ये रात को मैं रख देता हूँ। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट है ये। आप भी अपने रूम्स के अंदर रखें, आपको भी इससे ऑक्सीजन मिलेगी। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये स्नेक प्लांट एक अलग है, वो वाला एक अलग है। इसमें मैंने बताया ना आपको ऑलरेडी कि 50 से ज़्यादा इसकी किस्में हैं। तो मेरे पास तो अभी 3 से 4 हैं। तो इसको मैंने धूप लगाने के लिए ज़रा बाहर रखा हुआ है। तो अब हम अंदर चलते हैं अपने टीवी लॉन्च के अंदर, जहाँ पर हमने ये अपना स्नेक प्लांट रखना है। तो चलते हैं हम अपने
ये है जी, देख रहे हैं आप, ये मेरा ट्रैवलर प्लांट पड़ा हुआ है। ये बड़े पत्तों वाला मेरा मनी प्लांट है। उसके साथ वो पड़ा हुआ है मॉन्स्टेरा पड़ा हुआ है। उसके साथ वाले रूम में भी मॉन्स्टेरा पड़ा हुआ है। तो ये लास्ट टाइम जो मैंने ऑक्सीजन प्लांट पर सीरीज का स्टार्ट किया था, एलोवेरा पड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही हम ये रख देते हैं इधर। इस साथ भी प्लांट्स पड़े हुए हैं। अब लेके आते हैं अपना रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी हम अपने टीवी लॉन्च के अंदर ही रखेंगे। ये इसकी जगह ये है। ले फ्रेंड्स, देखें आप, कितना खूबसूरत मेरा टीवी लॉन्च लग रहा है पौधों से। अभी तो ये सिर्फ एक लाइन मैंने रखी है पौधों की। थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है तो हम और लेके आएंगे पौधे, जो अपने टीवी लॉन्च के अंदर या टीवीज दूसरे रूम्स के अंदर रखें। ये है स्नेक प्लांट। इसको हम अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। काफी बड़ा ये है। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज आपने मेरी सीरीज का सेकंड पार्ट देखा, जिसमें मैंने स्नेक प्लांट पर ये मैंने वीडियो बनाई है। सारे ऑक्सीजन प्लांट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज, ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नया दिन, नया व्लॉग, नया पौधा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।